अच्छा, अभी देखो आप रिस्पॉन्ड कर देता है अमेज़न आपको तकरीबन 24 हॉर्स में आपको रिस्पॉन्ड कर देता है। कभी-कभी 6 घंटे बाद, कभी 8 घंटे बाद कर देता है, लेकिन 24 घंटे में मस्ट है। लेकिन रिप्लाई तब नहीं करता जब आप बार-बार तंग करते हो उनको, ठीक है? तो जब आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो आपने हमेशा कॉल ही करनी है, कॉल पे ही आपका मसला हल होगा, ठीक है? तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर एक बार आपको सबमिट करने पे ओपन नहीं हुआ तो आप सीधा कॉल करो, ठीक है? तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वेरिफिकेशन जब काफ़ी लोग जो है स्टार्ट में बनाते हैं अकाउंट बड़े धड़ल्ले के साथ, अब अकाउंट बना रहे हैं अमेज़न का, अमेज़न पे सेल करेंगे। अभी मेरे दोस्त हैं फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल है उनकी, उन्होंने अकाउंट बनाया कि भाई मैं अपने कपड़े जो है अमेज़न पे सेल करूँगा, ठीक है? अपने टी-शर्ट्स वगैरह सेल करूँगा, उसने हर चीज़ प्रोवाइड कर दी लेकिन अमेज़न अकाउंट नहीं उसका वेरीफाई नहीं हुआ, स्टार्ट में ही सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है? क्यों सस्पेंड हुआ? आइए देखते हैं कि उसने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए पाकिस्तानी, ठीक है? लेकिन अमेज़न एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कब उसने एक्सेप्ट किया? जब आपने पीओ लिखने के बाद अमेज़न को बताया कि मेरा जो है ये मसला था और आप जो है अब मुझे मज़ीद बताओ किस चीज़ की ज़रूरत है? कॉल पे हमने बात की, कॉल पे बात करने के बाद प्लान ऑफ एक्शन लिखा, लिखने के बाद हमने एक डॉक्यूमेंट हमारा मिस था जो कि हम एफपीआर को टैक्स पे कर रहे हैं, वो वाला वो हमने उसका स्क्रीनशॉट लेके अमेज़न के उसमें ऐड कर दिया और हमारा अकाउंट ओपन हो गया। ठीक है? स्टार्ट में जब भी किसी भी केस में आपका अकाउंट जो है वेरिफिकेशन के केसेस में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, तो आपने ये वाला प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना है, ठीक है? ये मैंने ऑलरेडी गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया है। मैं नॉलेज छुपा के नहीं रखता, जितना नॉलेज होता है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम सेलर set up a new account which was quickly suspended and then deactivated before I could list any product. After reading many forums, I quickly learned the importance of a POA. I submitted the below POA with no response. Do you think the POA is not strong enough? ठीक है, तो ये बात आपके लिए की है मैंने। अच्छा, अब हेलो अमेज़न टीम परफॉर्मेंस टीम आई एम राइटिंग यू टू अपील द सस्पेंशन ऑफ माय न्यू सेलर अकाउंट एंड रिक्वेस्ट दैट यू कंसीडर एस रीएक्टिवेटिंग माय अकाउंट। रूट कॉज क्या है इसमें वो बता रहा हूँ मैं। ओरिजिनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो है आई प्रोवाइडेड ऑन माय सेलर अकाउंट जो जिस वजह से अमेज़न ने अकाउंट मेरा वेरीफाई नहीं किया और मतलब कि आप क्या कहते हो कि उसामा भाई मैंने जो है जो डेबिट कार्ड अब अपने चाचू का लगा दिया, ठीक है? और एड्रेस अपने मामू का पुट कर दिया, ठीक है? और नाम अपने फूफो का लिख दिया। इस तरह की चीज़ें आप लिख देते हो, अमेज़न आपका अकाउंट बैन कर देता है। तो आप एक ही बंदे की सारी चीज़ें क्यों नहीं लिखते? एक ही बंदे की सारी चीज़ें लिखो। अगर आपने अपने फूफो के नाम पे बनाना है, नानी के नाम पे बनाना है, नाने के नाम पे बनाना है या अपने नाम पे बनाना है, व्हाटएवर जो भी नाम है, एक बंदे की सारी डिटेल हो। बैंक अकाउंट एक बंदे का हो, एड्रेस उस घर का हो जिसमें वो रह रहा है, उसके यूटिलिटी बिल के ऊपर वही एड्रेस हो, उसका नाम, उसका पता सारा कुछ। एसएनजीपीएल पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अगर आप बना रहे हो, तो हर सब कुछ एक बंदे के नाम होना चाहिए। अपने फादर के नाम पे बना लो, नो इश्यू, लेकिन सब कुछ एक बंदे के नाम हो। A type I made in my postcode on my listed business address on my seller account resulted in the verification documents not aligning, ठीक है? अब जो मिस्टेक आपको आएंगी वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। रूट कॉज ये आपको पीओ लिखना बता रहा हूँ, नहीं तो आपका अकाउंट अगर स्टार्ट में डीएक्टिवेट हो जाता है उसके चांसेस नहीं होते कि वो रिएक्टिवेट हो। आप बार बार आते रहते हो, उसामा भाई मिजान बैंक का कार्ड लगाया नहीं हो रहा, एक्सेप्ट अस्करी का लगाया नहीं हो रहा, ठीक है? पेयोनीर का लगाया नहीं हो रहा। बात सारी डॉक्यूमेंट्स में होती है कहीं ना कहीं पे, ठीक है? तो आप पीओ लिखो और अमेज़न को सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दो, पता लिख दो। अब ये मैंने बहुत जबरदस्त बनाया आपके लिए, ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ है। इसमें आपको आगे चल के बताता हूँ क्या क्या होगा इसमें। अच्छा, ड्यू टू अकाउंट बीइंग डीएक्टिवेटेड आई एम अनेबल टू करेक्ट द एड्रेस माई सेल्फ, ठीक है? वट एक्शंस हैव आई टेकन टू रिजॉल्व द इशू? आई एम प्रोवाइडिंग द एडिकेट verification documents. I am providing the correct address which needs to be updated in the seller central. the आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन लिखनी है, सेकंड लाइन लिखनी है, थर्ड लाइन लिखनी है। आपने एड्रेस की लिख दो, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, आपके घर के साथ किस बंदे का घर है वो भी लिख दो। आप सारा ए टू जी लिख दो आप एड्रेस में। पहली लाइन में आप लिखो जो आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, दूसरी लाइन में लिखो आप जो शनाख्ती कार्ड के अंदर नहीं है लेकिन आपको लग रहा है नेसेसरी है, तीसरा ऑप्शनल है। अगर आपकी मर्जी आपने साथ वाला घर मेंशन करना है
वो भी आप कर सकते हो। सिटी कौन सा है वो आप लिख दो, कंट्री कौन सा है, कंट्री की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़े से गलत है, एक मिनट में करेक्ट कर लूं। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उसे सही कर लिया करो। पोस्टल कोड आपने लिख देना है। अच्छा, उसके बाद जो है अटैच हियर आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर योर रिव्यू। पासपोर्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ, यूटिलिटी बिल्स, ब्रॉडबैंड, ठीक है, जो कि आपका है, और उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बैंक स्टेटमेंट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये चीजें आप अटैच कर दो, और उसके ऊपर बिल्कुल करेक्ट चीजें होनी चाहिए, ठीक है। द स्टेप्स आई हैव टेकन टू प्रिवेंट द फर्दर इश्यूज। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब ये करेक्टिव मेजर्स है मेरे, और ये रूट कॉज है, और ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। ये तीन चीजें आप दो दो लाइनों पे भी लिख दो ना, इफेक्टिव होना चाहिए आपका पीओए, हो ही नहीं सकता आपका रिजेक्ट हो जाए। अच्छा, आई हैव क्रॉस चेक्ड ऑल ऑफ माय अकाउंट इंफॉर्मेशन फॉर द एक्यूरेसी एंड द कंसिस्टेंसी। एज अ न्यू सेलर I was not familiar with the communication process to effectively address to and resolve the issues within your organization. I have since learned the proper method and in the future will promptly provide the clear and complete documentation when requested। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, ये भी काफी अच्छी लगेगी। I am excited about the opportunity to be working with Amazon and look forward to trading on your platform। ठीक है, नीचे नाम लिख दो अपना, ठीक है। अच्छा, आज हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ तक था, हमारा हो गया सस्पेंशन का कोर्स आज, एंड बाकी हम लोग कल से लर्न करेंगे कि एज अ वीए क्या क्या आप, मैं अपनी स्टोरी भी सुना दूंगा अपनी, कि एज अ वीए मुझे कौन कौन से जो फेलियर थे उनका सामना करना पड़ा, और आजकल फेलियर्स हैं या नहीं, तो एज अ मोटिवेशन आपको बताऊंगा। और आप भी हमेशा कभी भी फेलियर्स को देखते हुए आपने अपने आप को गिव अप नहीं करना, आपने हमेशा आगे बढ़ना है, ठीक है। कल का हमारा लेक्चर इस पे होगा, एज अ वीए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, और ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या आप और क्या क्या डाउन आती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग लेक्चर रखेंगे। बाकी जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखना आप, ठीक है। हमारा लेक्चर तकरीबन एंड है हमारा कोर्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, फ्यूचर में कोई भी इशू आए आपको, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप में आप ऐड हो, और आपस में भी आप अच्छा जो है आपका रिलेशन बन चुका है सब लोगों का, आप आपस में भी एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं जल्द एक बहुत बड़ी एजेंसी बनाऊंगा, इसमें आप लोगों को ऐड करूंगा और उसमें आपको काफी सारे मौके भी फ्राहम किए जाएंगे कि आप किसी भी क्लाइंट के साथ मिलकर काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आपको रिकॉर्डिंग्स पिछले लेक्चर्स भी और ये वाले भी आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएंगे।